पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग ने प्रदेश सरकार में मंत्री राजेश धर्माणी द्वारा दिए गए उस बयान को हास्यास्पद बताया जिसमें उन्होंने कांग्रेस के 6 विधायकों की विधानसभा की सदस्यता समाप्त कर उन पर भ्रष्टाचार के माध्यम से पैसा कमाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी के ओछेपन को जनता के बीच में जग जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि ये 6 विधायक जब कांग्रेस का समर्थन करते थे तो सदाचारी थे और ईमानदार थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने राज्यसभा के कांग्रेस के अधिकृत कैंडिडेट के खिलाफ अपना मत दिया, वैसे ही ये लोग सदाचारी से अब भ्रष्टाचार में हो गए हैं। ये डबल स्टैंडर्ड कांग्रेस का जनता के बीच में सामने आया है और कांग्रेस को जो लोग कह रहे हैं कि 6 विधायक भ्रष्टाचार थे, तो क्या कांग्रेस के लोगों को, नेतृत्व को ये नहीं पता था कि जिनको हम चुनाव में खड़ा कर रहे हैं वो भ्रष्टाचारी हैं? जब वो चुनाव जीते तो कांग्रेस ने उनको सीने से लगाया था। कांग्रेस ने उनके बलबूते पर सरकार बनाई थी, लेकिन आज जब उनमें कांग्रेस सरकार की नीतियों के कारण असंतोष फैला तो वह भ्रष्टाचारी हो गए। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री व उनके मंत्रियों को कहा कि अपने आप में झांक कर देखिए, और जो मंत्री ने यहाँ कहा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सरकार को अस्थिर कर रही है, ये भी दूसरे के सिर पर अपनी असफलताओं को मढ़ने का काम है। भाजपा का इसमें कोई हाथ नहीं है। घुमारवीं के सम्मानीय विधायक एवं प्रदेश सरकार में मंत्री श्री राजेश धर्माणी जी द्वारा जो प्रेस वार्ता में दिया गया बयान कि कांग्रेस के जो 6 विधायक जिनकी विधानसभा की सदस्यता समाप्त की गई है भ्रष्टाचारी है और भ्रष्टाचार के माध्यम से अपने कारोबार में वो पैसा कमा रहे हैं, अपने आप में बहुत ही हास्यास्पद है, जो कि कांग्रेस पार्टी के इस ओछेपन को जो है जनता के बीच में जग जाहिर कर रहे हैं। क्योंकि यही 6 विधायक जब कांग्रेस का समर्थन करते थे, कांग्रेस पार्टी में थे, कांग्रेस का समर्थन करते थे तो सदाचारी थे, ईमानदार थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने विधानसभा अपने राज्यसभा के कांग्रेस के अधिकृत कैंडिडेट के खिलाफ अपना मत दिया, वैसे ही ये लोग सदाचारी से अब भ्रष्टाचारी हो गए। यह डबल स्टैंडर्ड कांग्रेस का जनता के बीच में सामने आया है और कांग्रेस को जो कांग्रेस के नेता आज ये कह रहे हैं कि ये 6 विधायक भ्रष्टाचारी थे, तो क्या कांग्रेस के लोगों को, नेतृत्व को ये पता नहीं था कि जिनको हम चुनाव लड़ा रहे हैं वो सदाचारी है, ये भ्रष्टाचारी है? जब वो चुनाव जीते तो कांग्रेस ने उनको सीने में लगाया था और कांग्रेस उनके बलबूते पर सरकार बनाई थी, लेकिन आज जब उन्होंने कांग्रेस सरकार की नीतियों के कारण उनमें असंतोष फैला, खुली चिट्ठियां उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व को लिखी, मुख्यमंत्री को लिखी, तब तक उनकी बातों पर जब कोई गौर नहीं हुई और व्याप्त असंतोष के कारण जब उन्होंने अपने असंतोष को जग जाहिर किया तो आज वो भ्रष्टाचारी हो गए। मैं प्रदेश की इस सुखू सरकार से कहना चाहूंगा और उनके मंत्रियों से कहना चाहूंगा कि अपने आप में झांक कर देखिए, और जो मंत्री जी ने यहां कहा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सरकार को अस्थिर कर रही है, ये भी अपने आप में एक दूसरे के सिर पर अपनी असफलताओं को मढ़ने का काम है। भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई हाथ नहीं है। कांग्रेस के ही विधायक आज कांग्रेस के खिलाफ हैं, कांग्रेस से नाराज हैं, कांग्रेस से असंतुष्ट हैं, उसका ही ये परिणाम सब सामने आया है। और जो मंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस को जनादेश मिला है, कांग्रेस को जनादेश जरूर मिला था, लेकिन कांग्रेस को जनादेश जनता के प्रति उन्होंने गारंटियां दी थी कि हम 1500 रुपए 18 साल की युवती से लेकर 70 साल की महिला तक 1500 रुपए प्रति महिला देंगे, 100 रुपए किलो दूध खरीदेंगे, 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे, कर्मचारियों की समस्याओं को हल करेंगे। और पहली ही बैठक से, कैबिनेट की पहली ही बैठक में हम जो है वो 1 लाख लोगों को, युवाओं को 1 साल के अंदर रोजगार देंगे,
ये सारी की सारी बातें, इन गारंटियों के कारण कांग्रेस को जनादेश मिला था, लेकिन कांग्रेस इन गारंटियों या जनता के जनादेश का आदर नहीं कर पाई, 1% भी नहीं कर पाई। उसके कारण आज जनता के बीच में तो असंतोष फैला ही है, लेकिन कांग्रेस के विधायक भी अपने आप को जनता के बीच में मुंह दिखाने लायक नहीं थे, क्योंकि कांग्रेस की पार्टी ने जो गारंटियां दी थी वो पूरी नहीं हो रही थी, न होने वाली है। उल्टे कांग्रेस ने रोजगार तो क्या देना, जिन हजारों युवाओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय रोजगार मिला था, वो हजारों लोग भी सरकार ने बाहर किए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो जनहित में कार्य किए थे, अलग अलग प्रकार के संस्थान खोले थे, अलग अलग प्रकार के कार्यालय खोले थे, जनता को घर द्वार सुविधाएं मिले, वो सारे कार्यालय आकर ही इन्होंने डिनोटिफाई किए। आज ये सरकार स्वयं ही डिनोटिफाई हो रही है। इस बात को कांग्रेस सरकार के मंत्री ठीक से समझ ले। इसका दोष किसी और के मत्थे ना मढ़े, इसका दोष कांग्रेस ने जो छल की राजनीति की है, वो छल जो है कांग्रेस के ऊपर ही भारी पड़ रहा है। मंत्री जी ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी इन असंतुष्ट विधायकों के कारण जो है धूमल जी को जो है वो दरकिनार कर रही है, लेकिन ये सब केवल जनता के बीच में शिगुफा छोड़ने के अलावा और कुछ नहीं है। धूमल जी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय नेता हैं और लाखों कार्यकर्ता जनता जो है धूमल जी का सम्मान करती है, और यहाँ कोई गुटबाजी भी नहीं है। यहाँ केवल एक ही गुट है, वो कमल के फूल का गुट है, मोदी जी का गुट है, सब उसी में समाहित हैं। गुटबाजी है तो कांग्रेस में है, वो सुक्खू जी में है, और प्रतिभा जी के बीच में है। वो गुटबाजी कांग्रेस की स्वयं जगजाहिर हुई है। इसको ध्यान में माननीय मंत्री जी जरूर ले। दूसरों के ऊपर कोई दोषारोपण करने से पहले अपने गिरबान में झांक कर देख लीजिए।